सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, यूजीसी नेट JRF कोड 25 यूनिट 6 व्याकरण महाभाष्यम पस्पशाहन्यकम का अध्ययन कर रहे हैं और इसकी हमने आपको 3 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है। आज हम इसकी 4थी कक्षा पढ़ेंगे, 4th क्लास। ठीक है, और इन सभी कक्षाओं को आप ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं, देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा देववाणी संस्कृतम ऐप को। तो ये है, ठीक है। तो चलिएगा आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको ये यहां तक पढ़ा दिया था, यदा अधीतम। ठीक है, ये हमारे 13 प्रयोजन थे। 5 तो पहले पढ़ लिए, फिर तेसुराह, दुष्टः शब्दः और यदा अधीतम, और 5 पहले थे। 8 व्याकरण के प्रयोजन हमने पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे आगे यस्तु प्रयुंक्ते। यस्तु प्रयुंक्ते एक प्रयोजन है, इसको महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं आगे, आइएगा। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं यस्तु प्रयुंक्ते, ये क्या है? तो कहते हैं इसके लिए एक यहाँ पर श्लोक दे रहे हैं। ठीक है, यस्तु प्रयुंक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावद व्यवहार काले तोनन्तमाप्नोति जयं परत्र वागयोग विदुष्यति चाप शब्दैहि। ये कहते हैं कि भाई देखो, जो व्यक्ति प्रयुंक्ते कुशलो विशेषे, माने विशेष से, माने शब्दों को विशेष समय पर, विशेष अवसर पर अथवा विशेष जान के करने पर, कुशलः यस्तु कुशला, जो कुशल व्यक्ति, व्यवहार काले, ठीक है, शब्दान यथावत प्रयुंक्ते, कि जो व्यक्ति कुशल होता है, कुशल का अर्थ है यहां पर शब्दों का जानकार, शब्दों का अच्छा जानकार, वैयाकरण व्यक्ति। तो वो क्या है? विशेषे व्यवहार काले। तो ठीक है, कि जो जब व्यवहार करना, शब्दों का प्रयोग करने का अवसर होता है, वो व्यवहार काल हो गया। उस समय में शब्दों को यथावत प्रयुंक्ते, माने जो शब्द जिस पदार्थ के लिए है उन्हें ठीक ठीक प्रयोग करता है, वही कुशल कहलाएगा। सो कहते हैं सह अनंतम आपनोति जयम परत्र। परत्र माने वह, माने सह माने वह व्यक्ति, परत्र माने परलोक में, अनंतम जयम प्राप्नोति, अनंत जय को प्राप्त करता है। माने अनंत जय का अर्थ यहां पर यही है कि वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, और कहते हैं वाग योग विदुष्यति चाप शब्दैहि। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा श्लोक है। और कहते हैं अपशब्दैहि वाग योग विदुष्यति। दुष्यति का अर्थ है माने पाप का भागी बनता है। अपशब्दों के साथ जो व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करेगा, अपशब्दों को जानेगा,
तो वो क्या है, दुष्यति माने वो स्वर्ग को जय परत्र परलोक में जय को प्राप्त नहीं होगा, वो तो पाप का भागी होगा। तो कहते हैं कौन, वाग योगविद। बस ये मोटा सा बना दिया। वैसे इसका सही अर्थ ये है कि सह वाग योगविद अनंतम आपनोति जयम परत्र, माने अनंतम जयम परत्र आपनोति, ये इसका सही अर्थ है। ठीक है, कि वो वाणी मतलब शब्दों के योग को जानने वाला व्यक्ति ही उस परत्र अनंत जय को प्राप्त करता है। और अप चाप शब्द ही दुष्यति, और जो अपशब्दों को जानता है, प्रयोग करता है, वो दुष्यति माने पाप का भागी होता है। ये इसका सही अर्थ है। तो कौन पाप का भागी होता है भाई, जो जानकार व्यक्ति नहीं है। ये तो लिखा हुआ वाग योगविद, वाग योगविद वाणी को जानने वाला, वाणी के साथ वाणी का पदार्थों, वो शब्दों का पदार्थों के साथ संबंध को जानने वाला व्यक्ति तो क्या है, अनंत जय को प्राप्त कर लेगा। और अपशब्द ही दुष्यत ही, तो भाई अपशब्द को तो जानी व्यक्ति नहीं बोलेगा, वाग योगविद तो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो तो जानता है गलत है, प्रयोग ही नहीं करेगा। तो कौन, अवाग योगविद। वास्तव में ये क्या है, जो वाणी को नहीं जानता है, व्याकरण को नहीं जानता है, शब्दार्थ संबंध को नहीं जानता है, वो क्या है, दुष्यति माने पाप का भागी बनेगा। ये इसका सही अर्थ है, जो बाद में अभी बताएंगे। अब क्या होता है, इस पर महाभाष्यकार अपनी तरफ से ही शंका उठाते हैं। माने दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा शोक कहता है तो तब उसको समझाएंगे, जो मैंने आपको समझा दिया अंत में वही समझाएंगे। तो यहां पर वो अपनी तरफ से परमत को, माने कोई व्यक्ति ऐसा मानता है, कि भाई इस श्लोक से तो ये जाहिर होता है कि जो वाग योगविद है वो अपशब्दों से क्या होता है, पाप का भागी बनता है। अब आगे कहिए, यहां दूसरे के मत को बताया, कहा प्रश्न उठा दिया कि दुष्यति, क्योंकि ये पाप का भागी कौन बनता है, कहा कोई दूसरा व्यक्ति अपने मन में ऐसे सोच रहा है और वो किसी को पूछने लगे कि भाई आपके श्लोक के हिसाब से आपनोति क्रिया का कर्ता तो ये हो गया सह, ध्यान दीजिएगा, और दुष्यति क्रिया का कर्ता ये हो जाएगा, क्योंकि ये चौथा पाद है, चौथे पाद का जो प्रथम शब्द है वो इस क्रिया के साथ संबंध लगा लेंगे। यदि वाणी को जानने वाला व्यक्ति भी अपशब्दों के ज्ञान से पाप का भागी बनता है, तो फिर ज्ञानी बनने का फायदा क्या होगा, ऐसा कोई सोच साच करके मन में रखता है, उसको समझा रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि ऐसा कहता, कहा भाई कौन अपशब्द ही दुष्यति माने पाप का भागी कौन बनता है, और वो कहेगा, वो ये अपने मन में ये विचार कर रहा है कि भाई श्लोक तो उसका उत्तर का उत्तर यही आता, वाग योगविद दुष्यति, वाग योगविद एव, भाई वाणी का जाता, शब्दार्थ संबंध का जाता व्यक्ति ही पाप का भागी बनता है। ठीक है, क्योंकि इस क्रिया का कर्ता तो यही हो सकता है। तो परमत की बात कह रहे हैं अभी। और वो ऐसा भी कह सकता है, कोई उसको पूछे कि ये कैसे कहने लगे आप कि भाई वाणी को जानने वाला वाग योग व्यक्ति पाप का भागी बनता है, कुता ये तब, ये ध्यान रखना है आपको, ये कैसे समझाना है। मानिएगा महर्षि पतंजलि जी हैं और मैं हूं परमत का व्यक्ति, परमत मान लीजिए मुझे, महर्षि पतंजलि जी ने ये श्लोक कहा।
अब मैं इसमें ये मन में विचार कर रहा हूं कि भाई जो वाग योग विद वाणी को जानने वाला व्यक्ति है वो क्या है, इस क्रिया के साथ में इसका संबंध है, तो अपशब्दों के साथ में वो ही पाप का भागी बनता है। तो पतंजलि जी कहे ये कैसे भाई? तो मैं कहूं कहा, ऐसा प्रश्न उठता है तो कहा, कोई पूछे कहा, तो वाग योग विद माने वाणी का जानने वाला ही, वाग योग विद ही पाप का भागी बनता है। और फिर मैं ये कहूं कि इस पर भी कोई शंका उठाए, वाणी को जानने वाला व्यक्ति क्या छूटेगा, तो कुता ये तत्, कोई सामने वाला महर्षि कहते हैं, कोई सामने वाला व्यक्ति कहे कि ये कैसे वाणी को जानने वाला व्यक्ति पाप का भागी बनता है, तो फिर क्या मतलब हुआ? तो कहते हैं यो ही शब्दान जानात्यप शब्दान अप्यसौ जानाति। उसका उत्तर मैं, परमत का व्यक्ति मैं कहूंगा जी, क्योंकि वाणी को जानने वाला व्यक्ति ही अपशब्दों के साथ में पाप का भागी बनता है। क्योंकि इसमें हेतु दे रहा हूं मैं, क्योंकि शब्दों को, जो व्यक्ति शब्दों को जानता है, यो ही शब्दान, जो व्यक्ति निश्चित रूप से शब्दों को जानता है, ये शब्दान है, संधि से यह हो जाता है, जो व्यक्ति शब्दों को जानता है, अपशब्दान अपि असौ जानाति, वो व्यक्ति अपशब्दों को भी जानता है। भाई व्याकरण पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये साधु शब्द है, साधु शब्द के साथ में हम ये भी जान लेते हैं कि ये असाधु शब्द है ये भी तो जानते हैं, तभी तो हम कहते हैं ये शब्द है और ये अपशब्द है। इसका मतलब एक वैयाकरण व्यक्ति शब्दों को जानने के साथ साथ में अपशब्दों का भी ज्ञान प्राप्त करता है, ये मैं कह रहा हूं। इसलिए वाग योग विद एव दुष्यति, माने जो वाग योग विद है, जो वैयाकरण है, वह अपशब्दों के ज्ञान के साथ में क्या है, पाप का भागी बनता वगैरह। यथैव ही शब्द जाने धर्म, माना जैसे जिस प्रकार से ही शब्द के ज्ञान में, माने शब्द का ज्ञान, शब्दों के साधु शब्दों के ज्ञान में धर्म माना गया है, एवं अपशब्द ज्ञानेप्य धर्म, इसी प्रकार से वैयाकरण अपशब्दों को भी जानता है तो वो फिर अधर्म भी होता है, अपशब्द के ज्ञान में अधर्म है, ये तो सीधी बात है। ये सभी अभी मेरी तरफ से बातें हैं, ये मेरे मन की बातों को, परमत की बातों को महर्षि पतंजलि जी यहां पर रख रहे हैं। कि कोई ऐसे ऐसे सोच सोच करके कल्पना करने लगे कि व्याकरण पढ़ने का फायदा ही क्या है, उसको अंत में उत्तर देंगे। तो कहते हैं अथवा मैं कह रहा हूं, अरे जी ऐसी क्या अथवा ऐसा कहो, भूयान अधर्म प्राप्त होती, भाई अधर्म को ज्यादा प्राप्त करता है। शब्द और अपशब्दों जब जानता है ना, तो धर्म तो कम प्राप्त करता है, वो अधर्म को ज्यादा प्राप्त करता है। उसमें हेतु में दे रहा हूं, भूयांशो अपशब्दाल्पयांश शब्दा इति, भाई अपशब्दों की संख्या तो ज्यादा है, अधिक है, और शब्दों की मैंने अल्पियांश शब्दा, और ये साधु शब्द हैं वो तो कम है, वास्तव में कम है। एकैकस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः, माने एक एक शब्द के अपभ्रंश शब्द कई होते हैं, ये आप भी जानते होंगे, अभी बता रहे हैं। तो एक शब्द है, उसको जानने में जो धर्म मिला, और फिर उसके अपशब्द हैं 5, तो उनका भी ज्ञान हुआ, ये अपशब्द हैं, तो अधर्म ज्यादा हो गया भाई। तद यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गौणी गोता गोपोतलिकेत्यादयो बहवोपभ्रंशाः। तद यथा, उदाहरण के लिए परमत वाला व्यक्ति कह रहा है कि भाई गौ, ये तो एक शब्द है, ये इत्यस्य शब्दस्य, ये तो शब्द है गौ, गाय को कहते हैं। इसके गावी, गौणी, गौणी, गोता, गोपोतलिका, माने ये 4-5 शब्द, 4 शब्द, इत्यादि बहवा अपभ्रंशा, इत्यादि ये अनेक, 4 तो यहाँ दिखा दिए, इसके अलावा और भी गैया बोलेंगे, गौ
गाय माता बोलेंगे। तो इस प्रकार से एक तो शब्द है, उसके अनेक तो अपशब्द है। अब जो वैयाकरण है वो क्या है? जो वैयाकरण है, अब एक गो शब्द को जानेगा तो, और उसके 10 चार, मानो यहाँ पर चार चार शब्द अपशब्दों को जानेगा, तो अपशब्द के जान में अधर्म है, तो भाई 4 गुना अधर्म पर उसने प्राप्त कर लिया। एक शब्द को जाना तो उसके 4 अपशब्दों को जाना, तो धर्म तो 1/4 मिला। वो मैंने एक हिस्सा धर्म का और 4 हिस्सा उसके हो गए अधर्म के। अधर्म तो ज्यादा प्राप्त हो गया। और ये बात कौन करता है, कौन जानता है शब्दों को और अपशब्दों को? वैयाकरण, वाग्योग विद। कहते हैं अथा यो अवाग योग विद अज्ञानम तच्च शरणम। क्योंकि जो व्याकरण नहीं पढ़ा, अवाग योग विद या अवाग योग विद, जो वह शब्दार्थ संबंध को नहीं जानता, वो तो जी प्रयोग कर देगा, कुछ भी प्रयोग कर देगा जी। जो जो उसको जानता है भाई, जैसा गलत जानता है गलत प्रयोग कर देगा और कह देगा जी मेरे को तो पता ही नहीं है कौन सा साध शब्द है, कौन सा अपशब्द है। तो कहते हैं अज्ञानम तस्य शरणम। वो तो कह देगा भाई मैं तो अज्ञान हूं, मुझे तो मेरा तो अज्ञान है जी, मैं क्या करूं। तो उसको तो कोई पाप भी नहीं लगेगा, अधर्म भी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अज्ञान का रास्ता अपना लेगा। अज्ञान शरण है उसकी, वो तो उससे बच निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? परमत वाला व्यक्ति ऐसा सोच सोच करके, कल्पना करके, भाई व्याकरण पढ़ने का फायदा क्या, शास्त्र पढ़ने का, शब्दानुशासन का लाभ क्या? क्योंकि उसको तो पाप लगेगा उल्टा, थोड़ा सा धर्म कमाएगा और कई गुना धर्म कमा लेगा। और जो अवाग योग विद है वो तो भाई आराम से भाई कह देगा भाई हमें नहीं पता, हमें तो यही सुन रहे हैं, तो बोल दिया और क्या, कोई पाप नहीं, अज्ञानम तस्य शरणम, क्षमा हो जाएगी उसकी, माफ हो जाएगा। तो आपने जो श्लोक एक है, इस श्लोक का ये अर्थ है कि भाई जो वाग योग विद है वो क्या है, ये तो ठीक है, वो अनंत उसको प्राप्त कर लेगा, परंतु साथ में वो अधर्म को में पाप का भी भागी बनेगा। अब जब पाप का ही भागी बनना है तो व्याकरण पढ़ने का लाभ क्या? परमत वाला व्यक्ति ऐसा मन में कल्पनाएं कर करके सोचता है यदि, तो उस बात को ये महर्षि पतंजलि ने दिखाया। ये सिद्धांत नहीं है, ध्यान देंगे। अब उत्तर दे रहे हैं, अब महर्षि पतंजलि जी उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। विषम उपन्यास, भाई आपने जो इस श्लोक का अर्थ गलत अर्थ कर दिया, ऐसा नहीं है। आपने क्या है, ये गलत अर्थ कर दिया कि इसको इसके साथ में जोड़ दिया, नहीं, कैसे समझ लीजिएगा। और आपने जो ये उदाहरण दिया है, यो अवाग योग विद अज्ञानम तत्शरणम, ये भी गलत दिया है। विषम उपन्यास, ये भी आपने विपरीत उदाहरण दे दिया, ऐसा नहीं होता। कहते हैं विषम उपन्यास, ये आपने गलत यहां पर ये बात रखी है। नात्यंताया अज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति। भाई ना अत्यंतम, भाई हर जगह यही कह दो भाई, अरे हमें तो जान नहीं था, भाई हमें जान ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। ये ऐसी हर जगह नहीं चलेगी बात, हर जगह नहीं चलती है बात कि गलती करो और कह दो कि भाई ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो कहते ना अत्यंताया अज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति। उस व्यक्ति के लिए हर जगह पर अज्ञान ही शरण के लिए, शरण के युक्त नहीं है हर जगह। मतलब यो ह्यजानन वै ब्राह्मणम हन्यात् सुराम वा पिबेत् सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। भाई जो व्यक्ति न जानता हुआ, माने यो ही अजानन, न जानता हुआ
निश्चित रूप से किसी ब्राह्मण को मार दे, ब्राह्मण माने किसी को भी मार दे, पर यहां ब्राह्मण को ले लिया मैंने, जानी व्यक्ति को मार दे। सुराम बापी वेद, और दारू पी जाए, बोतल गटक गटक कर जाए, कहे भैया और कहे भाई हमें तो पता ही नहीं था भाई कि इसको मारने से कुछ होगा, पाप लगेगा, दंड मिलेगा, हमें पता ही नहीं था, ऐसे करने से बचेगा तो नहीं। और दारू पी ले, बोल लो बोतल, कहे हमें तो पता ही नहीं था इससे नशा होता है। कहते हैं सोपिमन्ये पतिता स्यात्, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं पर हम तो ये मानते हैं कि उस अज्ञान के कारण से उस व्यक्ति ने ये काम किया है तो भी वो पतित हुआ है, पाप का भागी हुआ है, पाप कमाया है, दंड मिलेगा उसे, भाई दंड मिलेगा। मनुष्य है, उसका कर्तव्य उसको जानना चाहिए। अज्ञानम शरणम का सहारा नहीं ले सकते भाई। एवं तरही, इस प्रकार से तब फिर सोअनंतम प्राप्नोति जयम परत्र वागयोगविद दुष्यति चाप शब्दैहि। तो अच्छा, अब यहां पर क्या है, एवं तरही, तो अब हम यहां पर बता रहे हैं क्या करना है कि जो सोअनंतम प्राप्नोति जयम परत्र वागयोगविद, अब ऐसा दुष्यति चाप शब्दैहि, जो पूरा वाला दो पाद उठा लिए, फिर ऐसा करो, यहां पर ऐसा करना है। कहा कौन दुष्यति, कौन पाप का भागी बनता है, कहते हैं अवागयोग विद एव, जो व्याकरण को, शास्त्र को नहीं जानता वह ही, ये जो इसका संबंध इसके साथ लगेगा, सह वागयोग विद जयम अनंतम परत्र आपनोति। तो अनंत जय को परलोक में कौन प्राप्त करता है, वागयोगविद। इसका मतलब दुष्यति, पाप का भागी कौन बनता है, उसका विपरीत व्यक्ति, जो व्याकरण को नहीं जानता है, वही तो अपने आप आ जाएगा। तो कहा भाई, कहा, अब यहां पर कोई प्रश्न करके हमें तर्क करना है, तो कौन दुष्यति अपशब्दों के साथ, तो कहते हैं अवागयोगविद एव, यहां पर हमें अवागयोगविद यहां लगाना है, अवागयोगविद तुष्यति, इसका कर्ता अवागयोगविद आएगा। देखो वागयोगविद तो अनंतम जयम परत्र आपनोति, उसके साथ संबंध है, आपनोति क्रिया के साथ में। अतः यो वागयोगविद विज्ञानम तस्य शरणम, क्योंकि जो व्यक्ति तो शास्त्र को जानने वाला वागयोगविद व्यक्ति है, वैयाकरण है, उसका तो विज्ञानम तस्य शरणम, उसका तो शरण, वो तो विज्ञान का सहारा लेता है, ज्ञान का सहारा लेता है, ज्ञान का सहारा लेगा, अर्थात क्या क्या सहारा लेगा, वो सहारा ये लेगा कि भाई वो शब्द को भी जानेगा, अपशब्द को भी जानेगा। जानने में धर्म नहीं है और जानने में अधर्म भी नहीं है, प्रयोग में धर्म है। तो जो वागयोगविद है वो अपशब्दों को भी जान लेगा, शब्दों को भी जान लेगा, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, केवल शब्द का ही प्रयोग करेगा। इसलिए शब्द के प्रयोग में धर्म और अधर्म है, शब्द और अपशब्द के। तो वो अपशब्दों का प्रयोग करेगा नहीं, धर्म, वो धर्म ही प्राप्त करेगा, उसको अधर्म लगेगा ही नहीं। परंतु जो अवागयोगविद व्यक्ति है, वो तो अपशब्दों को और शब्दों को सबको प्रयोग करता रहेगा, तो वो उसको अधर्म मिलेगा। तो क्या है, ये आगे बताएंगे कि प्रयोग में धर्म है, जानने में धर्म नहीं है, जानने में धर्म नहीं है, ना धर्म है, प्रयोग में ही धर्म और अधर्म है। तो कहते हैं विज्ञानम तच्च शरणम, जो वागयोग विदा, उसको तो उसका सहारा तो ज्ञान है। तो ज्ञान माने वो तो अपशब्दों को और शब्दों को जानेगा, और जानने का अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, शब्दों का प्रयोग करेगा, तो अनंतम जयम परत्र आपनोति, प्राप्त करता है। अब कहते हैं कोई जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि भाई ये बताओ, ये आप कहां से, क्व पुनरिदम पठितम, ये श्लोक कहां पढ़ा हुआ है भाई, कहां से आप ये प्रमाण दे रहे हैं। कहते हैं भ्राजानाम श्लोका
ये भ्राजा नाम श्लोक है, एक श्लोक ग्रंथ है कोई, ये अभी तो मिलता नहीं है, प्राचीन काल में होगा, उसमें ये श्लोक पड़ा हुआ है। किंच भोः श्लोकापि प्रमाणम, जो सामने वाला व्यक्ति बोला, क्या भाई श्लोक भी प्रमाण होने लग गए क्या? वेद के मंत्र तो प्रमाण हो सकते हैं, श्लोक कब से प्रमाण होने लगे? किंचाता, तो से जो सिद्धांती है वो करे, इस मतलब इसका क्या मतलब भाई? ये जो तुम कह रहे हो किंच भो श्लोकापि प्रमाणम, इसका मतलब क्या? का श्लोक प्रमाण नहीं होते क्या? यदि श्लोकापि प्रमाणम अयमपि श्लोक किंचाता, भाई यदि आप श्लोकों को प्रमाण मानते हैं, ये परमत बालक है, यदि आप श्लोकों को प्रमाण मानते हैं तो मैं भी एक श्लोक दे रहा हूं तो मैं भी एक श्लोक दे रहा हूं। यदि श्लोकापि प्रमाणम अयम अपि श्लोकः प्रमाणम भवितुम अर्हति, तो ये श्लोक जो मैं दे रहा हूं वो भी प्रमाण हो सकता है, उसको भी मानो आप। तो कहते हैं, ये एक दिया है यहां पर, यदुदुम्बरम यदुदुम्बर वर्णानाम घटीनां मंडलम महत् पीतम न गमयेत् स्वर्गम किं तत्क्रतुगतम नयेत्। ये भी श्लोक है, ये उसका भ्राज श्लोक नहीं है, एक और दूसरा कहीं का है। तो कहते हैं, जो यद उदुम्बर वर्णानाम घटीनाम मंडलम महत् पीतम न गमयेत् स्वर्गम, इसका अर्थ है ये कह रहा है कि भाई जो सौत्रामणि आदि याग होते हैं, उन यागों में उदुम्बर वर्णानाम, उदुम्बर वर्ण का अर्थ है यहां पर है ताम्र के, जो तामा होता है तांबे के कलर के, घटी नाम मंडलम महत, माने छोटी छोटी लुटिया छोटे छोटे लोटे, छोटे छोटे लोटे, तो घटी नाम, घटी उसको बड़ा छोटे छोटे घड़ियां हैं, तो लोटे कहेंगे आज। तो ऐसे उदुम्बर तांबे के रंग वाली जो बहुत सारी घड़ियों का मंडल, माने एक समूह, मंडलम बड़ा एक समूह बहुत सारी, उनको उनका पान, पीतम माने उनका पान, न गमयेत स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त नहीं कराता, किं तत् क्रतुगतम नयेत, तो कहते हैं जो सौत्रामणि यज्ञ हैं उसमें थोड़े से माने एक घटी, थोड़ा सा क्या है कहते हैं, जो मादक द्रव्य मादक पेय होता है, माने जो सौत्रामणि यागों में बताते हैं कि उसमें जो यजमान है वो पान करता है, वो ऐसा पेय होता है जिसमें मादकता होती है। तो कहते हैं थोड़ा सा पीता है, थोड़ा सा पीता है, तो कहते हैं भाई कोई व्यक्ति बहुत सारी लुटियां, थोड़ी थोड़ी सैकड़ों लुटियां भर के पी जाए, जिसको कह सकते हैं आज की भाषा में पूरी बोतल पी जाए, यदि बोतल पी करके माने सुरा बहुत सारी पी करके यदि वो स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता है, तो उस सौत्रामणि याग में थोड़ा सा पान कहते हैं उसको पी करके यजमान स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। तो कहां से स्वर्ग की प्राप्ति कर लेगा भाई? इतना सारा पी गया, उसको तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, और सौत्रामणि क्रतु जो याग है उसमें थोड़ा सा पीने से कैसे पहुंच जाएगा भाई? ये वो विरोधी व्यक्ति कह रहा है कि भाई आप श्लोकों को प्रमाण मानते हैं तो ये भी प्रमाण मानो। इसके प्रमाण मानने से क्या होगा कि आपका जो यज्ञ है वो यज्ञ से कोई स्वर्ग आदि नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य है यदि मिलता है, आपके थोड़े के से पान से मिलता है, तो जो खूब ठेके पे जाकर के खड़े होते हैं और खूब पीते हैं पौवा लगा लगा के मादक द्रव्य, उनको और जल्दी से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। पर आप इस बात को मानेंगे तो नहीं। श्लोक
तो इसलिए जिस प्रकार से आप मेरे श्लोक को प्रमाण नहीं मानेंगे तो आपका श्लोक कहां से प्रमाण हो गया। तो महर्षि पतंजलि ये माने सिद्धांति की तरफ से कहते हैं प्रमत्त गीता एषा तत्र भवता। तत्र भवता का अर्थ होता है श्रीमान आपका। भगवान शब्द के पूर्व में तत्र का प्रयोग किया गया महावाष्य के अंदर, इसका अर्थ होता है श्रीमान आपका। अरे भवती लगा देंगे तो श्रीमती आपका, तत्र शब्द। तो श्रीमान आपका यह प्रमत्त गीत है। ये तो वैसे किसी ने अंड बंड यूं ही बक दिया है, कोई बिना चिंतन किए वैसे ही बक दिया है किसी ने श्लोक। यस्तु अप्रमत्त गीता तत्प्रमाणम यस्तु प्रयुक्ते, माने जो अप्रमत्त गीत है, किसी ने चिंतन के साथ में ध्यान पूर्वक कोई विचार करके कोई लिखा हुआ श्लोक है वो तो प्रमाण माना जाता है। परंतु ये तो प्रमत्त है आपका, ये तो किसी वैसे नास्तिक व्यक्ति ने लिख दिया है। जो पहले वाला श्लोक है ये किसी ने, ये अप्रमत्त गीत है, ये कुछ इसका सार है, ये कुछ बताता है। क्या बताता है कि जो वैयाकरण व्यक्ति होता है वो अपशब्द और शब्द को जान करके शब्दों का प्रयोग करता है, और जो अवाग योगविद होता है, जो वैयाकरण होता है, वो अपशब्दों का प्रयोग के साथ में दुष्यति माने पाप का भागी बनता है। ठीक, इस श्लोक को मैंने आपको काफी अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। ये थोड़ा सा टेढ़ा श्लोक है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये और यहां तक, ये क्या परमत है। परमत माने महर्षि पतंजलि जी इस भाव से यहां पर लिख रहे हैं कि कोई व्यक्ति इस श्लोक में ऐसा कह सकता है, और उसने यदि ऐसा कह दिया और उसको हमने मान लिया तो फिर वाग योग विद का कोई महत्व ही नहीं है, शास्त्र पढ़ने का कोई लाभ ही नहीं है। फिर उसका उत्तर दिया, और वो व्यक्ति ये सारी कल्पना कैसे कर सकता है, ये वाग योग विद कर्ता को दुष्यति क्रिया के साथ में लगा के को भ्रम हो सकता है। परंतु वस्तुतः ये वाग योग विद आपनोति क्रिया के साथ में संबंध है। सह इसका विशेषण है और सर्वनाम है, और दुष्यति का इसके विपरीत कर्ता आ जाएगा अवाग योग विद। ये पूरे से समझाया है। ठीक है, तो चलिएगा, तो आज हमने ये 9वां प्रयोजन पढ़ लिया, यस्तु प्रयुक्ते। ये कठिन है, आपको ये समझ लिया। ठीक है, तो ये 9वां प्रयोजन है आपका कि ये इसमें सार क्या निकल के आया कि वाग योग विद ही अनंत जय को परत्र मने आपनोति, और फिर इसका विपरीत व्यक्ति मने अवाग योग विद। जो वाग योग विद नहीं है वो क्या है, अपशब्दों के प्रयोग करते हुए खूब धड़ल्ले से अपशब्दों का प्रयोग के साथ में दुष्यति माने पाप का भागी बन जाता है। इसलिए हम पाप के भागी ना बने, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, शब्दानुशासन शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। ये इसका सार निकला। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज हमने 9 प्रयोजन पढ़ लिए। अब आगे की कक्षा में आगे प्रयोजन आ रहा है अविद्वांसः। ठीक है, अब सरल है, अब जल्दी से कर दूंगा मैं। ये वाला सबसे थोड़ा सा कठिन था। ठीक है, ये समझाने में बहुत शक्ति लगती है इसको। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।